मंडला जिले के बिछिया क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है। अब तक बाघ गाय और बकरी पर हमला कर चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही। वहीं वन विभाग की टीम सर्चिंग में जुट गई है। मंडला जिले के बिछिया क्षेत्र में इस समय बाघ की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा। एक और जहां जंगल पर इंसानों की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, वैसे ही जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दखल बढ़ते जा रहा है। कान्हा नेशनल पार्क से लगे हुए गांव में 2 दिनों से बाघ का मूवमेंट देखने को मिल रहा, जहां पर सराह टोला में एक गाय को घायल कर दिया। उसके बाद डूंगरा गांव में एक बकरी का शिकार किया। खेत पर काम करने वाले चश्मदीद ने कहा है कि खेत में बाघ बैठा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। ये आधा घंटा पहले की बात है। उसको देखे शेर को, तो फिर हम लोग इधर खड़े हुए वृक्ष के पास, तो वो अंदर घुस गए हैं झाड़ी। अब ना जाने झाड़ी से कहाँ भागा उस साइड, अब कोई पता नहीं। बहुत बड़ा है सर, ये 3 फीट का ऊंचाई है, 3 फीट से ज्यादा है। खेती बाड़ी का समय चल रहा हो ना साहब, अति परेशानी है। अभी बताओ तो हाँ, बकरी का रखी है सर ये। हाँ, कल ला के फेंका था, उसको खाया है आज सुबह टाइम, और खा के लगता है मुझे यहीं बैठ गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी? जी, परेशानी है सर। फसल लगी है, अब ये पूरी कटाई हुई है, अब रात दिन से इनको उठा नहीं पा रहे हैं। कटाई भी करना है, शाम सुबह आना जाना होता है खेत में। तो फॉरेस्ट विभाग तो अपना काम कर रही है। हाँ सर, कल से हो गए अपना सक्रियता से वो करते, तुम ड्रोन कैमरा उनको तो देखा ही नहीं है ना, प्रयास करके वो भाई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत लापरवाही चल रही है। कल का हुआ जानवर है वो, थोड़ी सक्रियता दिखाए ना फॉरेस्ट विभाग, है ना। इतनी व्यवस्थाएं हैं, पटक लिए उधर होते नहीं थे तो उधर रोड से पार करते हुए देखे हम खुद। क्या देखते? शेर को देखे, कितना बड़ा? बहुत बड़ा था, गाय की तरह। तो कितने टाइम की बात है? ये 1 बजे की बात है। तो गांव की तरफ गया है कि जंगल? गांव की तरफ आ रहा था, फिर गांव की तरफ से आते आते इधर जंगल में चढ़ गया। फिर आप लोग भाग के आए? हाँ, भाग के आ गए हम लोग। डर नहीं लगा? लग रहा था सर लग रहा था डर, बहुत डर लग रहा था। हम चिल्लाने लगे, कपने लगे और इधर से भाग के आए। फिर आज रात 3-3:30 बजे या 3:40 के आसपास हमारे घर के पास बीरा का झाड़ था, वहाँ हम डेली हमारी मवेशी को बांधते थे। वहाँ पे अचानक आज 3:30 बजे के आसपास यहाँ शेर आकर इस पे हमला करने की तैयारी पे था। उसी समय जागे देखे तो आमने सामने इसमें हमारी मवेशी पे हमला कर दिया शेर ने। उसके बाद थोड़ी देर के बाद शेर को हम दूर भगाने के लिए कुछ उपाय किए, थोड़ा आग जला के दूर डंडे से उसके पास रखे, वो थोड़ा सा पीछे खिसक गया। उसके बाद 15-20 मिनट बाद वो रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम गाय को, हमारे गांव के जो लोग हैं वो 10-12 लोग आए, जुड़े, इकट्ठा हुए। इसके बाद गाय को जहाँ बंधी थी वहां से छोड़ के दूसरे जगह पे लाए। वहां लाने के बाद पीछे जो भीरा जिसमें बंधा था, उस भीरे के पीछे तरफ फिर से टार्च मार के जब देखे, बड़ी वाली टार्च, तो उधर बैठा हुआ इस पर से देखे थे शेर। हमारी गाय बंधे थे, उसके बाद आके गाय के ऊपर वो झुमट गया। हम घर से चिल्लाना शुरू कर दिए, वो भगते च नहीं। हम फिर उसको मोहल्ला वाले से चिल्लाए कि आओ आओ आओ, हमारे यहाँ शेर। मोहल्ला वाले आए, टार्च में देखे तो भी के उस पार खड़ा था, बैठा था। कितने बजे? 3:30 से 4 बजे तक की बस इतने। ये दामाद को आवाज कर घर से, निकलो रे गाय, कैसे फड़फड़ा रहे, गाय फड़फड़ा रहे। हाँ, इस ऐसे करके आवाज करे तो दामाद निकले फट से, और हम बिल्कुल डब्बा बजाना शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू कर दिया कि अंदर ही से करिए सर, आकर उसको देखे शेर को। वहीं बाघ के वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम सर्चिंग में जुट गई है, जिसके चलते न सिर्फ जंगल और झाड़ियों में बाघ की तलाश की जा रही है, बल्कि ड्रोन कैमरे से जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। वहीं वन विभाग के डीएफओ रितिमान नेताम का कहना है कि बाघ की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। जल्द ही कान्हा नेशनल पार्क की रेस्क्यू टीम को बुलाकर बाघ को पकड़ा जाएगा। जी, कल एक सूचना मिली थी हमें कि यहाँ पर बाघ का, बिछिया का जो डैम है उसके पास बाघ का मूवमेंट था। कल सुबह की घटना है ये। उसके बाद कान्हा की एक बफर की टीम और हमारी टीम ने कल लोकेट करने की कोशिश की, तो
मिल नहीं पाया हमें। फिर हमारी टीम जो थी रात भर उन्होंने गश्ती की, तो उनको सूचना मिली कि कक्ष क्रमांक 1464 के पास एक बैल को घायल किया है, तो हमारी टीम वहां पहुंची। तो आज की स्थिति में ये हम कर रहे हैं कि हम 4 टीम हमने बनाई है। एक टीम कान्हा बफर की रही, क्योंकि कान्हा की सीमा हमसे लगी हुई है, यहाँ से 10 किलोमीटर में कान्हा है, तो वो हमने 4 टीम बनाई है। एक कान्हा की टीम होगी, 3 हमारी टीम होगी। तो हम अभी जो हमें जानकारी है, वो डुंगरा नाम का गांव है जो आधा कान्हा में आता है, आधा हमारे पे आता है, उस तरफ उसकी मूवमेंट की आशंका है। तो अभी हमने जो टीम बनाई है वो अभी हम उसको हम ऑन फुट हम ट्रेस करेंगे, ड्रोन के उपयोग करके भी हम उसको ट्रेस करेंगे कि हमें अगर मिल जाए, जैसे हमें मिलता है तो जो कान्हा की रेस्क्यू टीम है उनकी मदद से हम फिर उस संबंधित टाइगर को हम रेस्क्यू करेंगे और फिर जहाँ भी हमें भेजने के लिए निर्देशित किया जाएगा हम उसे हम भेजेंगे। अभी गांव में गाय को भी घायल जी, उसी घटना के इंफॉर्मेशन से हमें ये जो हमने एक उसका ट्रेस मैप किया है कि किस तरफ से गया था वो। पहले वो कान्हा बफर की तरफ कल जो उसका पगमार्क का जो ट्रेस था वो कान्हा बफर की तरफ था, तो हमें ये आशंका थी कि वो जंगल के अंदर चला गया है। हो सकता है क्योंकि दिवाली का त्योहार चल रहा है, लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, हो सकता है उस वजह से उसने अपनी दिशा चेंज कर दी हो और वापस शहर की तरफ आया हो। और उस बाघ की अभी हमें उम्र की हमें अभी जानकारी नहीं हो पा रही है। जैसी उसकी उम्र की पुष्टि होती है तो हम उसके जो हाव भाव और व्यवहार के बारे में हम उस पर हम कुछ पता कर पाएंगे। अगर वो बूढ़ा टाइगर होगा तो हो सकता है संभवतः हमें उसे पकड़ के हमें भोपाल भेजना पड़ जाए, और अगर वो एक यंग टाइगर होगा तो हम पकड़ के हम वापस उसको कान्हा के अंदर भेजेंगे। क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उसके लिए हम ये करें, हमने मुनादी करवाई थी, आज भी अभी भी कंटिन्यूसली गांव वालों को सचेत किया जा रहा है, स्पेशली डुंगरा गांव पे जहाँ पे मूवमेंट दिख रही है वहां पे हमने लोगों को सचेत करने के लिए बोला है कि जो धान की कटाई अभी चल रही है वो 1-2 दिन के लिए आप उस चीज को रोक दें, ताकि स्वयं की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धान कटाई 2 दिन बाद भी की जा सकती है। इस तरह से लोगों को सचेत किया जा रहा है। यहाँ टाइगर की मूवमेंट पता चल रही है, वैसे हम लोगों ने देखा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बच्चों के साथ सावधानी पूर्वक उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। और खेलने के लिए बाहर रोज मैदान में खेलते थे, पर आज क्लास के ही अंदर उन्होंने अपना मध्याह्न भोजन और लंच टाइम है, खेलना, सब कैरम बोर्ड या जो भी अंदर की इंडोर गतिविधि होती है, बस उन्होंने वही किया है आज। तो बस उनकी सुरक्षा के कारण ही हम लोग थोड़े डरे हुए हैं, और बाकी तो डर का माहौल तो है ही पूरे गाँव में, तो हम लोग भी बस थोड़ा डरे हुए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि जब तक बाघ को पकड़ नहीं लिया जाता है सावधानी बरतें और रात के समय घर अकेले निकलने से बचें। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।